दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कादम्बरी है दोस्तों उसके लिए आने वाली है एक बहुत ही बड़ी मुसीबत। आप लोगों को याद ही होगा कि कादम्बरी ने सब चोल वालों को यही बताया है कि कादम्बरी प्रेग्नेंट है, लेकिन दोस्तों हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर कादम्बरी बैठी होती है और उसकी यहाँ पर पीरियड्स की डेट आ जाने वाली है और जैसे ही दोस्तों यहाँ पर कादम्बरी को पीरियड्स होने लगते हैं तो वो जल्दी से यहाँ से चली जाती है और फ्रेश वगैरह होकर जैसे ही बाहर निकलती है तो वो सोच में पड़ जाती है कि आज तो गुरुजी की यहाँ पर मैंने जो प्रार्थना करनी थी तो उसका सामान भी लेने जाना है, लेकिन अब तो मुझे पीरियड्स आ गए हैं, आखिर मैं ये सब काम कब करूंगी। अब दोस्तों यहाँ पर कादम्बरी बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ जाती है और साथ में ना कादम्बरी के पास कोई पैड्स वगैरह पड़े होते हैं। तो वो जैसे ही यहाँ पर बाहर निकलती है तो अपनी यहाँ पर कोलीग्स को फोन कर देती है और कहती है कि जल्दी से मेरे कमरे में यहाँ पर पैड वगैरह भिजवा दो। दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर जो पुष्पा इम्पॉसिबल वो बैठी होती है, वो यहाँ पर दीप्ति के बारे में ही सोच रही होती है कि बेचारे अश्विन का सारा काम तबाह हो गया, अब यहाँ पर आखिरकार क्या ही होगा। इतनी देर में दोस्तों यहाँ पर पुष्पा को दीप्ति की कॉल आ जाने वाली है और दीप्ति कॉल उठाकर कहती है कि मम्मी क्या कर रही हो। तो दोस्तों पुष्पा कहते हैं कि कुछ नहीं बेटा, बस फ्री बैठी हूँ, कोई बात है यहाँ पर जो तूने फोन किया है। तो दोस्तों अब दीप्ति बताने वाली है कि आपको याद है ना कि जो अश्विन का सारा काम खराब हुआ था, तो अब यहाँ पर जो अश्विन के मैनेजर है उन्होंने दोबारा से अश्विन को सेकंड चांस दे दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार दोबारा से यहाँ पर अश्विन कामयाब हो ही जाएंगे। अब दोस्तों जब दीप्ति ये बात बताती है तो पुष्पा और भी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब एक माँ का यहाँ पर बेटा कामयाब होगा तो वो माँ तो खुश होती है। बिल्कुल इसी तरह अब पुष्पा भी खुश होती है और कहती है कि सच में मानना पड़ेगा कि अश्विन की किस्मत तो है और साथ में यहाँ पर गुरु जी ने भी हमारा बहुत ही ज्यादा साथ दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर अभी वो कॉल कट ही करने वाली है कि साथ ही यहाँ पर आ जाती है कोयल पुष्पा जी के पास और आकर कहती है कि पुष्पा जी बहुत ही ज्यादा काम खराब हो गया है। तो पुष्पा कहती है कि ऐसा भी क्या हो गया जो इतना ज्यादा डरी हुई है। तो दोस्तों अब कोयल बताने वाली है कि जो यहाँ पर रजत है ना उसने यहाँ पर सुसाइड करने की कोशिश की है और अब वो यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। अब दोस्तों जैसे ही पुष्पा ये बात सुनती है तो वो कहती है कि क्या तुम्हें हॉस्पिटल का पता है। तो कोयल कहती है कि जी पुष्पा जी मुझे इस हॉस्पिटल का पता है। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि हमें यहाँ पर वहीं निकलना पड़ेगा क्योंकि इस मुश्किल वक्त में रजत को हमारी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अब दोस्तों राघव साइड पे खड़ा ये सारी बातें सुन रहा होता है और सोचता है कि आखिरकार ये कोयल क्या चीज है। पहले इसने यहाँ पर रजत को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया और अब उसकी ही टेंशन पड़ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये रजत से प्यार करना शुरू हो गई है। अब दोस्तों यहाँ पर जो पुष्पा है वो कहती है कि जल्दी से निकलते हैं और हम जाकर ऑटो में बैठते हैं। अब दोस्तों पुष्पा और यहाँ पर जो कोयल है वो जाकर ऑटो में बैठ जाने वाली है और उस यहाँ पर हॉस्पिटल की लोकेशन लगाकर सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाने वाले हैं। अब दोस्तों पुष्पा जाकर हॉस्पिटल के मैनेजर से पूछती है कि अभी यहाँ पर एक लड़का आया है जिसने सुसाइड करने की कोशिश की है, क्या आप हमें उनका कमरा बता सकते हैं। तो दोस्तों अब डॉक्टर्स बता देने वाले हैं और जैसे पुष्पा यहाँ पर पहुंचती है तो सामने लेटा हुआ होता है रजत और रजत को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे सच में उसने काफी ज्यादा यहाँ पर बातें दिल पर ले ली हो और यहाँ पर उसकी तबीयत इस कदर खराब है कि बेचारा अपनी बाजू भी नहीं हिला सकता। अब दोस्तों पुष्पा यहाँ पर डॉक्टर से पूछती है कि आप इसके बारे में हमें कुछ अपडेट बताना चाहेंगे। तो दोस्तों डॉक्टर्स बताते हैं कि शुक्र करें कि ये जल्द से जल्द यहाँ पर आ गए हैं, अगर थोड़ी और देर होती तो यहाँ पर मामला काफी ज्यादा सीरियस हो सकता था और अगर यहाँ पर थोड़ी और देर होती तो इनकी जान बचाना भी मुश्किल हो ही सकती थी। अब दोस्तों पुष्पा यहाँ पर सबसे पहले डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा करती हैं। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, हमने इनको इंजेक्शन लगा दिया है और तकरीबन यहाँ पर आधे से 1 घंटे में ये होश में आ जाएंगे, फिर आपसे बात वगैरह भी कर लेंगे। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि मैं मानती हूँ कि इन्होंने यहाँ पर मेरी वजह से टेंशन वगैरह ली है। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर रजत के साथ जो बंदा आया होता है वो कहता है कि नहीं, रजत और उसके पापा के जो आपस के ताल्लुकात थे वो काफी ज्यादा खराब हो रहे थे और इनके बाप ने इनको काफी ज्यादा डांटा भी था। मुझे तो ऐसा लगता है कि अपने बाप की बातें सुनकर इन्होंने यहाँ पर जो सुसाइड करने का यहाँ पर ट्राई किया है और यही बात है मेन यहाँ पर पुष्पा जी आप अपने ऊपर बात को मत लीजिए। अब दोस्तों पुष्पा भी रोना शुरू हो जाने वाली है और साथ ही साथ यहाँ पर जो कोयल है वो भी रोने लगती है और दिल ही दिल में सोचती है कि कहीं मैंने गलत तो नहीं किया रजत को यहाँ पर रिजेक्ट करके। हालांकि इसके सिवा यहाँ पर कोई रास्ता भी नहीं था बेचारी कोयल के पास, क्या वो अपने राघव को छोड़ देती जो कि एक इतना ज्यादा अच्छा इंसान है। वेल दोस्तों अब अगर यहाँ पर आपको रजत के बारे में बताया जाए तो ये बहुत ही जल्द यहाँ पर होश में आ जाएगा और इस बार यहाँ पर इसकी दोबारा से प्लानिंग हो जाने वाली है पुष्पा इम्पॉसिबल के साथ और पुष्पा इस बार यहाँ पर रजत का पूरा साथ देगी, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जो
रजत के पापा कोटक सर हैं वो अब यहाँ पर आजकल रजत को काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस कर रहे हैं, बार बार इनको डांटते हैं और बार बार इसके खिलाफ बात करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बेचारा रजत काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिप्रेस हो रहा था। और वो बंदा बताता है कि कल जब यहाँ पर मैं रजत से मिला था तो ये रात को इसका मूड काफ़ी ज़्यादा ऑफ था, तो मैंने समझा कि पता नहीं क्या बात है। लेकिन जब सुबह मैं इसके रूम में गया तो मैंने देखा कि रजत बिल्कुल अधमुआ सा पड़ा हुआ है। मैंने इसको उठाने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि इसकी तो यहाँ पर हाथ की नस ही कटी हुई है। वो तो मैंने जल्दी यहाँ पर इसको यहाँ से ले गया, क्योंकि मैंने जब खून को हाथ लगाया था तो खून बिल्कुल ही गर्म था, जैसे अभी अभी ताज़ा निकला हो। फिर मैं इसको जल्दी से हॉस्पिटल ले आया और आज यहाँ पर भगवान जी की कृपा से आज रजत को बचाने में कामयाब हो गए। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि मैं मानती हूँ रजत, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, लेकिन आने वाले जो भी होगा मैं तो यहाँ पर तुम्हारी मदद से पीछे नहीं हटूंगी। अब दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर जो प्रोफेसर शास्त्री हैं वो क्लास लेने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जैसे वो यहाँ पर पिछली सीट्स पर नजर दौड़ाते हैं तो देखते हैं कि ना पीछे यहाँ पर पुष्पा इम्पॉसिबल है और ना ही यहाँ पर कोयल बैठी हुई है। तो साथ ही यहाँ पर सर कहते हैं कि ये पुष्पा कहाँ पर गई और साथ ही साथ ये कोयल कहाँ पर गई, किसी को पता है क्या? तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर नैना कहती है कि जी सर मुझे पता है। आपको याद होगा कि एक लड़का पढ़ता था रजत, उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, उसने सुसाइड करने का ट्राई किया था। इस वजह से यहाँ पर पुष्पा को पता चला तो पुष्पा यहाँ पर अपनी फ्रेंड कोयल के साथ उनको मिलने के लिए यहाँ पर हॉस्पिटल चली गई और आपकी क्लास छोड़ दी। तो दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री को ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और एक और बच्चा कहता है कि जी प्रोफेसर जी अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं एक और बात कहूँ। तो दोस्तों प्रोफेसर कहते हैं कि जी आप एक बात कह सकते हैं। तो दोस्तों अब वो लड़का कहता है कि वैसे हमें यहाँ पर ना स्टूडेंट्स की एज को भी मुहैया करना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पुष्पा जी अब यहाँ पर एक औरत हो गई हैं, बच्चों की माँ, और आगे से उनके भी बच्चे। तो पुष्पा जी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, वो लोग एग्जाम के लिए बिल्कुल भी यहाँ पर फिट नहीं बैठती, पता नहीं आपने उनको क्यों चुना। तो दोस्तों प्रोफेसर कहते हैं कि वैसे चुटकुसू तुझे भी एक बात बता ही दूं कि जो पुष्पा है ना वो तेरे से यहाँ पर अच्छा ही पढ़ती है और उसका जितना यहाँ पर पढ़ाई की तरफ ध्यान है ना, तेरा पूरी जिंदगी भी वैसा पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं हो सकता। और तू मुझे नहीं सिखाएगा कि तूने क्या करना है, मैं खुद उस्ताद हूँ, मैं अपनी यहाँ पर बात खुद समझ सकता हूँ, इसलिए अपनी जुबान बंद कर और यहाँ पर बैठ जा। तो दोस्तों साथ ही नैना कहते हैं कि सर ये कैसी बात हुई, अगर पुष्पा इम्पॉसिबल की बात आई है तो उन्होंने गलत भी तो किया है ना कि क्लास छोड़कर, तो आप इतना यहाँ पर हमारी साइड क्यों नहीं ले रहे बल्कि पुष्पा की साइड ही लेते हैं। तो दोस्तों प्रोफेसर कहते हैं कि नैना तुम अपनी बकवास बंद करो और अपने पीरियड के ऊपर फोकस करो। अब दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर जो कादम्बरी है उसने अपनी यहाँ पर कुछ फ्रेंड्स वगैरह को फोन कर दिया है यहाँ फिर से सर्वेंट वगैरह को और कहती है कि मुझे पेट्स पहुंचा दो। और दोस्तों अब वो यहाँ पर औरतें आने वाली हैं यहाँ पर कादम्बरी के कमरे में। तो वो कहते हैं कि जी कादम्बरी जी पेट्स कहाँ पर रखने हैं। तो कादम्बरी कहती है कि वो सामने आपको ड्रॉर नजर आ रहा होगा उसके बीचों बीच रख दीजिए, मैं यहाँ पर से खुद ले लूंगी। अब दोस्तों कादम्बरी सोच में पड़ जाती है कि जब जुगल जी मेरे कमरे में आएंगे तो मैंने उनको किस तरह यहाँ पर टालना वगैरह है। दूसरी तरफ दोस्तों अब जब पुष्पा यहाँ पर कॉलेज जाने वाली है तो सामने ही बिल्कुल खड़ी होती है नैना, और जैसे यहाँ पर पुष्पा नैना को देखती है तो वो कहती है कि हाँ नैना क्या हुआ, इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों हो। तो दोस्तों नैना अब पुष्पा के ऊपर भड़कने वाली है और कहती है कि आपकी वजह से आज मेरी फिर दोबारा से क्लास में बेइज्जती हो गई। तो दोस्तों पुष्पा भी कौन सी सीधी, वो भी कहती है कि तुमने ज़रूर मेरे खिलाफ कोई ना कोई बकवास की होगी और प्रोफेसर ने तुम्हें डांट दिया होगा, वैसे यहाँ पर तुम्हारी औकात भी यही है, आइंदा के बाद मेरे खिलाफ कोई बात मत करना वरना दोबारा से मुझे पूरी उम्मीद है ऐसा ही होगा। वेल दोस्तों अब आने वाले एपिसोड देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।